प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार। अभी हमने पिछले पार्ट 1 में पढ़ा कि जब हम बोलते हैं तो उसमें आवाज़ों से निर्माण होता है बोले जाने का। जब हम लिखते हैं तो वो जो लिखित रूप होता है उसमें वर्णों का यानी कि अक्षरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो अक्षर के बिना क्या है, हमारा लिखाई पढ़ाई सब अधूरी है। बिना अक्षर के कुछ नहीं। ठीक है, तो बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उच्चरित ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो ये ध्वनियां वर्ण का रूप ले लेती है। जैसे म आ म, म उ झे ए मुझे, द उ द अ दूध, दे दो। ठीक है, माँ मुझे दूध दे दो। उपयुक्त वाक्य के माँ शब्द में दो, मुझे में चार, दूध में चार, दे में दो तथा दो में दो ध्वनियां हैं। लिखित रूप में होने पर ये ध्वनियां ही वर्ण हैं। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अतः वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा के वर्ण होते हैं। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो पहले उसके वर्ण सीखते हैं। प्रत्येक भाषा के वर्णों का एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। जैसे ए बी सी डी क्रम में लिखे वर्ण अंग्रेजी की वर्णमाला है। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। 52 मतलब 52। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में 11 स्वर है। अ आ इ ई उ ऊ, रे से ऋषि, ए ऐ ओ औ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 है। अ ई उ रे से ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। अ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन्हें लिखते समय स्वर के आगे इस तरह से साइन बन जाता है। इसको एक तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, इसको एक तरह से हिंदी में 3 बोलेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है जिसका आशय होता है तिगुना समय। जैसे ओम। प्राय 3 का आजकल प्रयोग नहीं होता। जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाकर बुलाते हैं तब इसका प्रयोग होता है। जैसे ओम, राम आदि। स्वरों की मात्राएं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तब इनका स्वरूप बदल जाता है। ये बदला हुआ स्वरूप ही स्वरों की मात्राएं कहलाता है। स्वर 11 होते हैं। देखिए ये सभी तो स्वर हैं और ये इनकी यहाँ पे मात्राएं दी गई हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। शब्द है जैसे मन, माला, मिल, मील, मुख, मूली, मृग, मेला, मैला, मोटा, मोट। अ की कोई मात्रा नहीं होती परंतु अ की सहायता से सभी व्यंजन बोले जाते हैं। अ रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखा जाता है। अ रहित व्यंजन क, च, ट, त, य। असहित व्यंजन, अब देखिए इसमें ये बताया गया है जब अगर इनमें ये जो जिनमें हलंत लगा हुआ है जैसे ये है क, च, ठीक है, इस तरह से तो ये आधे माने जाएंगे। ठीक है, इनको पूरा नहीं माना जाएगा। तो इनमें जब क जमा अ तो तब ये पूरे होते हैं क। ठीक है, इसके नीचे से हलंत हट जाता है। तो अ की जो मात्रा है
उनका योगदान है। व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते। ठीक है, इस तरह से। असहित व्यंजन क च ट त य अयोगवा हिंदी भाषा में प्रयुक्त निम्नलिखित वर्ण अयोगवा कहलाते हैं। अंग, अनुस्वार, अनुनासिक अ के ऊपर चंद्र बिंदु, विसर्ग अह। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ये न स्वर है न व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, इस ध्वनि का उच्चारण केवल नाक से होता है। इसका उच्चारण न या म के समान होता है। इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु, मतलब ऊपर शिरोरेखा के ऊपर बिंदु। प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है, जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, धंधा, पम। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है और थोड़ी सी गर्म होती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख, चांद, माँ, तांगा आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के है के समान होता है। इसका चिन्ह है जैसे प्रातः, अतः आदि। इनका प्रयोग ज्यादातर तत्सम शब्दों के साथ होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, इन दोनों का उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है। इन दोनों का उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे हंस, हंसना, पंच, पांच, चंद्रमा, चांद। व्यंजय, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती या स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन हैं। उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। क वर्ग क ख ग घ य, च वर्ग च छ ज झ ण, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के माध्यम से होता है। उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। इनकी संख्या 4 है। य र ल व। ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन मिलकर किसी नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार से निर्मित व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क श क्ष, त र त्र, ज य ज्ञ, श र श्र। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों के संयोग भी पाए जाते हैं। क य वाक्य, ग व ग्व ग्वाला, ट ठ गट्ठर, ख य ख्याल, क त भक, त य त्या, द व ध्व द्वार, न्याय, प्यास, उद्धार, विद्या, चिन्ह। द्वित व्यंजन, जब किसी स्वर रहित व्यंजन का उसी स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारण किया जाता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे क पक्का, बच्चा, सज्जा, लट्टू, लड्डू, पत्ता, गद्दा, गन्ना, ठप्पा, गुब्बारा, हिम्मत, तल्ली। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर, जब अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और जब समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे द्य संयुक्त व्यंजन, त, च द्वित्व व्यंजन। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, उन्हें जोड़ने के लिए स्वर रहित खड़ी पाई वाले व्यंजन की पाई हटा देते हैं। खया पाई होती है, ये जो यहाँ का लाइन, ठीक है, ख्याति। च कच्चा, न गन्ना, ठीक है। क और फ जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका रूप इस प्रकार होता है। जैसे क पक्का, रफ्तार।
बिना हड़ीपाई वाले व्यंजन जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, द जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनके नीचे हलंत का प्रयोग होता है, जैसे द्वार, चिन्ह, लट्ठा, विद्या, उद्रत, गुड्डा। का अन्य व्यंजनों से मेल इस प्रकार है। यदि र स्वर रहित हूं तो अपने से अगले व्यंजन के सिर पर लगता है, जैसे धारु, कर्म, मर्म आदि। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे गौर, ग्रह, दर, द्रव्य। स्वर रहित ट, ड के साथ र नीचे लगता है, जैसे ट्रक और ड्रम। सा के साथ र इस प्रकार लगता है, स्र, है ना। विशेष व्यंजन ड और ढ हिंदी की विशेष व्यंजन ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर उत्क्षिप्त किया जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त ध्वनियां भी कहते। डा और ढ का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, ये शब्दों के बीच में तथा बाद में आते हैं, जैसे लड़ाई, चढ़ाई, पेड़, पढ़ आदि। आगत ध्वनियां अ, ज, फा दूसरी भाषा से हिंदी में आई ध्वनियां हैं। अंग्रेजी से आई ध्वनि है, इसकी मात्रा ओ है, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज आदि। ज, फ ध्वनियां मुख्य रूप से अरबी फारसी की है, जैसे मेज, इज्जत, लुत्फ, रफ्तार, फूल अंग्रेजी आदि। वर्णों के उच्चार स्थान मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, देखिए अ, क, ख, ग, घ, ह विसर्ग, कंठ, कंठ यानी हमारा गला, कंठ है। ई, च, छ, ज, झ, य, श तालु, तालव्य है। र, ट, ठ, ड, ढ, र, श मूर्धा, मूर्धन्य। त, थ, द, ध, ल, स दंत, दंत है। उ, प, फ, ब, भ ओष्ठ, ओष्ठ है। ऐ कंठ, कंठ तालव्य है। व दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ है। औ कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है। अण, यण, नम नासिका, नासिक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं, जिसका आधार श्वास वायु की मात्रा है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक वेग से बाहर निकलती हो उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण है। वर्ण भाषा की तो आइए दोहराते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 3 अयोग व 33 व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 3 आगत ध्वनियां होती। वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अयोग वहाँ है। व्यंजनों को व्यंजनों से जोड़ने के विशेष नियम होते हैं। ड, ढ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ये शब्दों के बीच में या बाद में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।